Assalamualaikum student, welcome back to my channel and those who are new do subscribe my channel for more videos about math concept. And now let's start today's lectures. लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था मैट्रिसेस और उसका ऑर्डर और हमने इक्वल मैट्रिक्स पढ़ा था। मैं आपको रिमाइंड करवा देती हूँ कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है, क्योंकि हमने एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करनी है। और इसका फर्स्ट क्वेश्चन ये है, फाइंड द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिसेस फॉलोइंग मैट्रिसेस। और ऑर्डर मैंने आपको बताया था दैट इज कम्बिनेशन ऑफ रोज एंड कॉलम्स, m क्रॉस n। ठीक है, m यहाँ पे रोज होती हैं और n हमारे पास यहाँ पे कॉलम्स होते हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। यहाँ पे जो मैट्रिक्स A है उसमें हमारे पास एंटिटीज हैं 2, 3, -5, 6 और इसमें नंबर ऑफ रोज क्या है 1, 2। सबसे पहले नंबर ऑफ रोज लिखेंगे दैट इज 2 और नंबर ऑफ कॉलम्स यहाँ पे 1, 2 दैट इज 2 और ये इसका ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 2। नेक्स्ट हमारे पास जो मैट्रिसेस है उसमें भी नंबर ऑफ रोज 2 हैं और नंबर ऑफ कॉलम्स भी 2 हैं, तो ऑर्डर हो जाएगा 2 क्रॉस 2। मैट्रिसेस C उसमें 1 रो और 2 कॉलम है, तो 1 रो मल्टीप्लाई बाय 2 कॉलम और ये इसका क्या है ऑर्डर। मैं लिख देती हूँ ताकि आपको याद रहे इसका ऑर्डर है। और यहाँ पे व्यूअर्स देखें 1, 2, 3 इसमें रोज है और 1 कॉलम है, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 1 इसका ऑर्डर हो जाएगा। मैट्रिसेस E इसमें हमारे पास 3 रोज और 2 कॉलम, तो 3 क्रॉस 2। मैट्रिसेस F दिस इज 1 रो एंड 1 कॉलम, तो 1 क्रॉस 1। मैट्रिसेस G में है 3 रोज एंड 3 कॉलम्स, तो 3 क्रॉस 3। स्पेस थोड़ी है इसलिए थोड़ा मैं छोटा करके लिख रही हूँ। होप यू गाइज अंडरस्टैंड। और यहाँ पे 2 रोज 3 कॉलम, तो 2 क्रॉस 3। सो गाइज हमारा ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया है, एक्सरसाइज 1.1। और इसमें हमने सिर्फ ऑर्डर बताना था और ऑर्डर आपको पता है कि मल्टीपल ऑफ रोज एंड कॉलम्स होते हैं, तो पहले रोज लिखते हैं फिर कॉलम लिखते हैं और इस तरह से हमारा जो ऑर्डर होता है वो फाइंड आउट हो जाता है। व्यूअर्स अब हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल मैट्रिक्स। आपको मैं रिवाइज करवा देती हूँ कि इक्वल मैट्रिक्स क्या होता है। इक्वल मैट्रिसेस में हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हमें उसका जो ऑर्डर होता है वो सेम होना चाहिए। जो भी 2 मैट्रिसेस होंगे उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। सपोज A एंड B आर इक्वल, देन द ऑर्डर ऑफ A इज इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ B। उसके बाद जो उसके अंदर एंटिटीज होती हैं A और B के अंदर, वो क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, तो इक्वल मैट्रिक्स के लिए हमें सबसे पहले ऑर्डर देखना पड़ेगा और उसके बाद हमें देखना पड़ेगा कि उसकी जो एंटिटीज हैं वो सेम हैं, इक्वल हैं या नहीं है। इसमें से फाइंड आउट हम लोगों ने करना है कि इक्वल मैट्रिसेस आर इक्वल, ये हम लोगों ने फाइंड आउट करना है। तो अगर यहाँ पे देखा जाए ए मैट्रिसेस, तो स्टूडेंट कोई भी ऐसा मैट्रिक्स नहीं है। एक मिनट, सेटअप ऑफ मैट्रिक्स हम लोगों ने यहाँ पे लिख दी है। इसमें A B C D E F G H I ये सारे मैट्रिसेस हैं और डिफरेंट ऑर्डर्स के ये मैट्रिक्स हैं। इसका ऑर्डर 1 क्रॉस 1, 1 क्रॉस 2, 1 क्रॉस 2, 1 क्रॉस 2, 2 क्रॉस 2, 1 क्रॉस 2, नहीं 2 क्रॉस 1, सॉरी गाइज, 2 क्रॉस 1 और इसका है 2 क्रॉस 1, 2 क्रॉस 2 और 1 क्रॉस 2। अब हमने इसमें से फाइंड आउट करना है इक्वल मैट्रिसेस क्या हैं। उसके लिए हमारे पास उसका सबसे पहले ऑर्डर चेक करेंगे। जैसे ए मैट्रिक्स है, यहाँ पे इसका ऑर्डर 1 क्रॉस 1 है और बी मैट्रिक्स का ऑर्डर 1 क्रॉस 2 है, तो ये इक्वल मैट्रिक्स कभी भी नहीं हो सकते क्योंकि इन दोनों का जो ऑर्डर है वो डिफरेंट है। तो सबसे पहले हम वो देखेंगे जिनका ऑर्डर सेम है।
तो ए मैट्रिक्स के साथ कोई और 1 क्रॉस 1 का मैट्रिक्स नहीं है, सो अभी हम इसको स्किप कर देते हैं। हम बी मैट्रिक्स को देखते हैं। इसका ऑर्डर है 1 क्रॉस 2 और इसका ऑर्डर भी 1 क्रॉस 2 है, 1 क्रॉस 2। अब यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन होगी बच्चों के बी मैट्रिक्स में जो है वो एंटिटी 3 और देन 5 है, और डी मैट्रिक्स में पहले 5 है देन 3 है। तो इस प्लेस पे 3 है और इसकी इस प्लेस पे 5 है, तो ये इक्वल मैट्रिक्स नहीं हो सकता। हम लोगों ने मैंने आपको अभी बताया था, रिवाइज करवाया था कि जो इक्वल मैट्रिक्स होता है उसमें एंटिटी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए। तो जिस प्लेस पे जोन सा नंबर पड़ा होगा दूसरे मैट्रिक्स में भी उस प्लेस पे वही नंबर होना चाहिए। तो बी वाले मैट्रिक्स को हम लोग देखते हैं कि आई मैट्रिक्स, इसमें फर्स्ट एंटिटी इसकी 3 है, बी में भी फर्स्ट एंटिटी 3 है, देन 5, 3 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 5, और इसका ऑर्डर क्या है 1 क्रॉस 2। तो बी इक्वल टू इज इक्वल्स टू आई। एक मैट्रिक्स हो गया, हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया कि बी इक्वल है आई के। देन ई वाला मैट्रिक्स देखते हैं 4 0 6 2, इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 2 का, और 2 क्रॉस 2 का और मैट्रिक्स ये एच वाला है 2 क्रॉस 2। फर्स्ट एंटिटी इसकी 4 है, एच की भी, एच मैट्रिक्स की फर्स्ट एंटिटी 4 है, देन 0 0 6 6 2 2। इसका मतलब हुआ कि ई मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू एच मैट्रिक्स के। अब जी वाला मैट्रिक्स देखें, 3 minus 2, 3 minus 1 is equals to 2 and 3 plus 1 is equals to 4, और ये है 2 और 4। यहाँ पे कोई ऐसा मैट्रिक्स नहीं है जिसमें 2 और 4 वाले नंबर्स हों। ठीक, 5 minus 2। सो बच्चों इसमें से यही जो मैट्रिक्स हैं ये इक्वल हैं, जिनका ऑर्डर सेम है और जो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड जिनकी एंटिटीज मौजूद हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हम फाइंड आउट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में वो कह रहे हैं कि आपके पास दो मैट्रिक्स हैं जो कि इक्वल हैं, और उसमें से हम लोगों ने ए बी सी और डी की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। ठीक है, और मैट्रिक्स है ए प्लस सी, फर्स्ट एंटिटी ए प्लस 2b, देन c माइनस 1 और 4d माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0 माइनस 7 3 2d। इस इक्वल का मतलब है कि दोनों मैट्रिक्स जो हैं वो इक्वल हैं। इसकी फर्स्ट एंटिटी a प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, हम इसको ऐसे लिखेंगे a प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। a प्लस 2b इज इक्वल्स टू माइनस 7, a प्लस 2b इज इक्वल्स टू माइनस 7, इक्वेशन नंबर 2। c माइनस 1 इज इक्वल्स टू 3, इक्वेशन नंबर 3, और 4d माइनस 6 इज इक्वल्स टू 2d। ये चार इक्वेशंस हमारे पास आई हैं। इक्वेशन नंबर 1 है a प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, ये इसके इक्वल। a प्लस 2b इज इक्वल्स टू माइनस 7, c माइनस 1 इज इक्वल्स टू 3, 4d माइनस 6 इज इक्वल्स टू 2d। हम इन इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हम लोग सबसे पहले इसमें देखेंगे कि एक इक्वेशन में से हम वैल्यूज कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे इक्वेशन नंबर 3 है c माइनस 1 इज इक्वल्स टू 3, इसमें a की वेरिएबल है, तो इक्वेशन नंबर जो 3 है उसको मैं यहाँ पे राइट डाउन करती हूँ। c माइनस 1 इज इक्वल्स टू 3, c इज इक्वल्स टू माइनस 1, इक्वल की राइट साइड पे जाएगा तो प्लस 1 हो जाएगा, तो c इज इक्वल्स टू 4, c की वैल्यू हमारे पास आ गई। इसी तरह अगर इक्वेशन नंबर 4 से देखें, इक्वेशन नंबर 4 में देखें तो यहाँ पे भी सिर्फ एक ही वेरिएबल है, एक इक्वेशन है, एक वेरिएबल है, तो हम इसको आसानी से इस वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इक्वेशन नंबर जो 4 है उसको मैं राइट डाउन करती हूँ, 4d
-6 इज इक्वल टू 2D। वेरिएबल्स को एक साइड पे ले आएंगे, 4D प्लस 2D है, इधर -2D हो जाएगा, इज इक्वल्स टू ये -6 है इक्वल्स के दूसरी साइड पे जाएगा तो +6 हो जाएगा। 4D में से 2D माइनस करें। अच्छा एक बात स्टूडेंट्स यहाँ पे याद रखिएगा कि जब भी वेरिएबल्स प्लस या माइनस होते हैं सेम वेरिएबल्स, तो उनके जो कोएफिशिएंट्स होते हैं वो प्लस माइनस होते हैं। ये बहुत से बच्चों को इसमें कन्फ्यूजन हो जाती है, वो कभी मल्टीप्लाई में कुछ और कर देते हैं, प्लस माइनस में कुछ और कर देते हैं। तो मैं यहाँ पे क्लियर करती जाऊँ कि जब भी वेरिएबल्स को हम प्लस या माइनस करते हैं तो उनके जो कोएफिशिएंट्स होते हैं वो प्लस माइनस होते हैं। तो +4 -2, 4 में से -2 माइनस करेंगे तो आएगा 2D इज इक्वल्स टू 6। 2D से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो D इज इक्वल्स टू 6/2 विच इज इक्वल्स टू 3। ये हमारे पास वेरिएबल D की वैल्यू आ गई है। इक्वेशन नंबर 1 जो है वो है A + C इज इक्वल्स टू 0। इस इक्वेशन में भी दो वेरिएबल्स हैं और A + 2B में भी दो वेरिएबल्स हैं। अच्छा C की वैल्यू तो हम लोगों ने फाइंड आउट कर ली, दैट इज 4। तो इक्वेशन नंबर 1 में C की वैल्यू को पुट करेंगे। इक्वेशन नंबर 1 A + C इज इक्वल्स टू 0, C इज इक्वल्स टू 4, देन A + 4 इज इक्वल्स टू 0, +4 है इक्वल की राइट साइड पे जाएगा तो -4 हो जाएगा। तो A हमारे पास आ गया है -4। अब हमारे पास C भी है, D भी है और A भी है। हमारे पास बाकी जो फाइंड आउट करने के लिए बच गया है वो है B। सो इक्वेशन नंबर 2 में हमारे पास वेरिएबल B है, इसमें दो वेरिएबल हैं A और B। A की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड आउट कर ली है, दैट इज -4। सो इक्वेशन नंबर 1 बिकम्स इक्वेशन नंबर 2 सॉरी, दैट इज A + 2B इज इक्वल्स टू -7। राइटिंग थोड़ी गंदी आ रही है, इसको एक्सेप्ट कर लीजिएगा। सो A इज इक्वल्स टू -4, तो -4 + 2B इज इक्वल्स टू -7। कांस्टेंट एक साइड पे कर लेंगे, ये -4 है, राइट साइड पे जाके +4 हो जाएगा। तो 2B इज इक्वल्स टू -7 + 4 दैट इज -3 2B। और यहाँ से B जो हमारे पास आएगा वो है B इज इक्वल्स टू -3 / 2। हम लोगों ने चारों वेरिएबल्स फाइंड आउट कर ली हैं। A इज इक्वल्स टू -4, B इज इक्वल्स टू -3/2, C इज इक्वल्स टू 4 एंड D इज इक्वल्स टू 3। अगर आप लोगों ने इसको चेक करना है तो कैसे इक्वल है, यहाँ पे A है, A जो है हमारे पास कितना है -4 और जो C है वो हमारे पास 4 है, तो -4 + 4 इज इक्वल्स टू 0। बाकी तीन इक्वेशंस को आप लोगों ने इसी तरह से चेकआउट करना है और देखना है कि ये इक्वल है या नहीं है। वैसे तो ये इक्वल ही होंगे, आप अपनी तसल्ली के लिए इसको चेक कर लीजिएगा। हमारे यहाँ पे एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो गई है। सो नेक्स्ट वीडियो में मैं इंशाल्लाह आपको टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स बताऊंगी और देन हम एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है और चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए ताकि आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियोस आएँ और आप इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। ओके, अल्लाह हाफिज़।